बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वग़स्लु साइरिल बदन आई जमीउ ज़ाहिरिल बदन, और तमाम बदन को धुलना यानी तमाम ज़ाहिर बदन को धुलना। गस्ल का माना होता है अज़्वे मग़सूल पर पानी बहाना, और साइर का माना बक़िया और जमी, इन दोनों के माने में आता है। और बदन से मुराद यहाँ पर बिल इत्तिफ़ाक़ ज़ाहिर बदन मुराद है, और इस बात पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि बदन से मुराद ज़ाहिर बदन है, यानी गुस्ल के अंदर बातिन बदन का धुलना फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ़ ज़ाहिर बदन का धुलना फ़र्ज़ है गुस्ल के अंदर। तो इस इबारत का मतलब ये हुआ कि बक़िया बदन के तमाम हिस्सों को, ज़ाहिरी हिस्सों को धुलना, यानी उन पर पानी बहाना। इसका आत्फ़ है मज़मज़तों पर, अलमज़मज़तु वलिस्तिंशाक़ु, उसी पर इसका आत्फ़ है। यानी गुस्ल के अंदर कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये दोनों फ़र्ज़ हैं, और फिर बाकी पूरे ज़ाहिरी बदन को धुलना, ये भी गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है। तो ज़ाहिर बदन के अंदर जितने भी आज़ा आते हैं उनके पूरे हिस्से पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि अगर बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क रह गया ज़ाहिर बदन का तो गुस्ल नहीं होगा। हत्ता लौ बक़ियल आजीन फ़ी ज़ुफ़री फ़ग़तसला ला युज्ज़िउ, उसी पर तफ़रीअ कर रहे हैं कि गुस्ल के अंदर तमाम ज़ाहिर बदन का धुलना फ़र्ज़ है। तो अगर नाखून के अंदर आटा बाकी रह गया फिर उसने गुस्ल किया तो वो किफ़ायत नहीं करेगा, यानी उसका गुस्ल करना उसे किफ़ायत नहीं करेगा। अजीन हर उस गुंधी हुई चीज़ को बोलते हैं अजीन, हर गुंधी हुई चीज़ को, जैसे आटा है, आटे के मिसल जो दूसरी चीज़ें आती हैं उन सबको अजीन बोलते हैं। तो ऐसे ही गुंधी हुई चीज़ें अगर नाखून में रह गई और किसी ने ऐसे ही गुस्ल कर लिया और वो बाकी रही आखिर तक, तो ऐसी सूरत में उसका वो गुस्ल किफ़ायत नहीं करेगा। यहाँ अजीन जो है उससे मुराद वो गुंधी हुई चीज़ है जिसके अंदर चिकनाहट हो और वो उस वक्त खुश्क हो चुकी हो वो चीज़ नाखून के अंदर, तो ऐसी सूरत में उसकी वजह से नाखून के अंदर जो गोश्त का हिस्सा है नाखून के नीचे उस तक पानी नहीं पहुँचेगा। इसी वजह से अगर ऐसा किसी के साथ हुआ कि नहाने के बाद भी उंगलियों के अंदर गुंधी हुई चीज़ रह गई थी, और तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल करना उसे किफ़ायत नहीं करेगा। और ये इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर चिकनाहट होती है, और चिकनाहट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि चिकनाहट जो है वो तदाखुल से माने हैं, यानी चिकनाहट के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती है और ना ही वो किसी चीज़ के अंदर दाखिल होती है। तो जब ऐसा है तो चूँकि इसके अंदर चिकनाहट है और ये आड़ है पानी और उसके गोश्त का जो हिस्सा है नाखून के अंदर उसके दरमियान में, जब इन दोनों के दरमियान में आड़ है और ये पहले से ही साबित है कि इसके अंदर चिकनाहट होती है, और चिकनाहट जिस चीज़ के अंदर भी हो वो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को दाखिल होने नहीं देती है, ठीक है। तो जब पानी को ये अपने अंदर दाखिल होने नहीं देगा तो नीचे जाने देना तो फिर दूर की बात है। इसी वजह से फरमाया कि अगर आटा वैसे ही बाकी रह गया और गुस्ल कर लिया और आटा वैसे ही बाकी रह गया है गुंधा हुआ, तो ऐसी सूरत में वो उसकी तरफ से किफ़ायत नहीं करेगा, क्योंकि ये इस बात पर दलालत करता है कि पानी जो है वो नीचे तक पहुंचा ही नहीं है। इस इबारत से ज़ाहिर ये हो रहा है कि अगर किसी ने आटे को गूंधा और उसके बाद उसके नाखून में गूंधा हुआ आटा रह गया और फिर उसने वैसे ही गुस्ल कर लिया तो उसका ऐसा गुस्ल करना किफ़ायत नहीं करेगा। हालांकि मामला ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किसी के नाखूनों के दरमियान में आटे का गूंधा हुआ रह गया है और गुस्ल करने के बाद भी वो ऐसे ही बाकी है तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल नहीं होगा। और अगर उसके नाखून के अंदर
गूंधा हुआ आटा था और उसने गुस्ल किया और वो निकल गया, यानी उसके नाखून का हिस्सा जो है वो साफ़ हो गया उस चीज़ से और पानी जो है वो अंदर चला गया, तो ऐसी सूरत में गुस्ल उसका किफ़ायत करेगा। वफ़िद दरानी युज्ज़िउ इज़ हुआ मुतवल्लिदुम मिन हुनालिका, और मैल के अंदर किफ़ायत करेगा क्योंकि वो वहीं से पैदा हुआ है। यानी अगर किसी के नाखून में मैल है और उसने गुस्ल कर लिया और मैल अभी भी गुस्ल करने के बाद उसके नाखून में बाकी ही है, तो फिर भी वो जो उसने गुस्ल किया है वो उसे किफ़ायत करेगा और उसका गुस्ल करना दुरुस्त है। और अगर उसने पाक होने के लिए गुस्ल किया था, यानी अगर नापाक था, तो पाकी हासिल हो गई है। और वजह इसके अंदर ये है कि मैल जो है वो वहीं से पैदा होता है, तो उसका वहाँ से पैदा होना ये उसी के हुक्म में है, यानी नीचे का जो हिस्सा है उसी के हुक्म में मैल भी है। मैल तक पानी पहुँच गया मतलब नीचे का जो हिस्सा है उस तक पानी पहुँच गया। और ये भी कि मैल जो है वो पानी को रोकता नहीं है, पानी को उस हिस्से तक पहुँचने से नहीं रोकता है जो नाखून के अंदर है, उसकी तह उस तक पहुँचने से पानी को नहीं रोकता है मैल। जब ऐसा है तो चूँकि आटे के अंदर ऐसा था कि वो पानी को पहुँचने से रोक रहा था, लेकिन ये पानी को पहुँचने से नहीं रोकता है, इस वजह से इसको इस सूरत में गुस्ल करना उसका किफ़ायत करेगा और आटे वाली सूरत में गुस्ल करना किफ़ायत नहीं करेगा। वक़ज़त तीनों, और ऐसे ही मिट्टी, यानी मिट्टी में भी ये उसका गुस्ल करना किफ़ायत करेगा। यानी अगर नाखून के अंदर मिट्टी है और उसने गुस्ल कर लिया और मिट्टी गुस्ल करने के बाद भी नाखून में बाकी है, तो उसका गुस्ल करना किफ़ायत करेगा। लिअन्नल माअ यनफुज़ु फ़ीहि, क्योंकि पानी उसमें नाफिज़ हो जाता है, यानी अंदर सिरायत कर जाता है पानी। मिट्टी जो है वो पानी को रोकती नहीं है, मिट्टी अपने अंदर पानी को जज़्ब करती है, तो जब पानी उस तक पहुँचेगा तो पानी मिट्टी से हो करके नीचे उस अज़्व तक पहुँच जाएगा। तो इसी वजह से फरमाया कि मिट्टी के अंदर भी उसका गुस्ल करना किफ़ायत करेगा। वक़ज़ा सब्ग़ु वल हिन्नाउ, और दूसरे वाले नुस्खे में है वक़ज़ा सब्ग़ु बिल हिन्नाई, और ऐसे ही रंग और मेहंदी, यानी अगर किसी चीज़ से किसी ने रंग किया है अपने हाथों पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, तो ऐसी सूरत में उसने फिर गुस्ल किया और रंग अभी भी वो बाकी है उस अज़ू पर, तो वो गुस्ल जो है वो उसको किफ़ायत करेगा और उसमें गुस्ल में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा, या पानी के अज़ू तक पहुँचने में कोई हर्ज उसमें नहीं है। तो अगर किसी के जिस्म के आज़ा में से किसी अज़ू पर भी रंग लगा हुआ है और ऐसे ही उसने गुस्ल कर लिया और वो रंग नहीं छूटा, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल करना किफ़ायत करेगा, उस रंग की वजह से उसके गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं होगा। वल हिन्नाओ, और मेहंदी, यानी किसी ने मेहंदी लगा रखी है हाथों में या कहीं भी, तो और उसने गुस्ल किया और मेहंदी का जो रंग है वो अभी भी बाकी है, तो गुस्ल करना उसे किफ़ायत करेगा, इससे गुस्ल में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा। ये सब के सब ऐसे ही हैं मैल की तरह, मैल के अंदर भी और मिट्टी के अंदर भी, और ऐसे ही किसी तरह के रंग या मेहंदी, इन सब के अंदर गुस्ल करना किफ़ायत करेगा। फ़लहासिलु अन्नल मुअतबर फ़ी हाज़ा अल हरजु, तो हासिल यह है कि इस सिलसिले में मुअतबर हरज का होना है, यानी जब नाखून के अंदर कोई चीज़ हो, जैसे कि गूंधा हुआ आटा या मैल या फिर मिट्टी या इनके जैसी कोई दूसरी चीज़, तो ऐसी सूरत में अगर हर्ज हो उसको ज़ाइल करने में, तो उसके साथ ही गुस्ल करना किफ़ायत करेगा, और अगर उसको ज़ाइल करने में हर्ज ना हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल जो है वो किफ़ायत नहीं करेगा। यानी उस चीज़ को वहाँ से हटाना ये बहुत दुश्वार हो, जैसे कि बदन पे अगर किसी जगह पे तेल लग जाता है
तो ऐसी सूरत में उस तेल को ज़ाइल करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है और बार बार उस पर पानी को डालना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाकर वो तेल वहाँ से ख़त्म होता है। तो ऐसे ही अगर बदन पे किसी जगह तेल लगा हो या फिर जैसे मेहंदी का रंग है, तो मेहंदी का रंग अगर लगा हुआ है तो उसको ज़ाइल करने में भी बहुत दुश्वारी है। तो ऐसे ही अगर बदन पे कोई चीज़ लगी हो या नाखून के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको ज़ाइल करना दुश्वार हो, तो ऐसी सूरत में गुस्ल जो है वो किफ़ायत करेगा उसके साथ ही, यानी वो रंग अभी भी बाकी है गुस्ल करने के बाद भी, इसके बावजूद गुस्ल उसका दुरुस्त होगा और वो तहारत का फ़ायदा देगा गुस्ल। और अगर ऐसा है कि उसको ज़ाइल करने में हर्ज नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है उसको ज़ाइल करने में, तो उसके अंदर अगर उसी के साथ गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद भी वो चीज़ बदन पर बाकी ही है, तो वो गुस्ल जो है किफ़ायत नहीं करेगा, तहारत का फ़ायदा वो गुस्ल नहीं देगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हरज जो है वो गुस्ल के अंदर ही हर्ज पैदा करे वो चीज़। मतलब यह है कि जिस अज़्व पर वो चीज़ लगी हुई हो उस अज़्व तक पानी को पहुँचने से वो चीज़ रोक दे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हाथ वगैरह है, उस पर चर्बी लगी हुई हो, बदन के किसी हिस्से पे भी चर्बी लगी हुई हो, और तो ऐसी सूरत में पानी को वो उस बदन के उस हिस्से तक पहुंचने से चर्बी जो है वो रोक देती है, पानी बदन तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसी सूरत में गुस्ल जो है वो किफ़ायत नहीं करेगा, बल्कि पहले उस चर्बी को ज़ाइल करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद दोबारा उस पर गुस्ल करे तो वो गुस्ल किफ़ायत करेगा, वरना नहीं करेगा। व इज़्ज़त दहना फ़अमर्रल माअ अलैहि फ़लम यसिल युज्ज़िउ, और जब किसी ने तेल लगाया फिर पानी को उस पर बहाया तो वो उस तक नहीं पहुंचा, पानी उस तक नहीं पहुंचा उस अज़्व तक, तो वो किफ़ायत करेगा, उसका पानी बहाना गुस्ल जो है वो किफ़ायत करेगा। यानी किसी ने तेल को बदन में किसी भी जगह पे तेल का इस्तेमाल किया तो तेल जो है वो पानी को उस अज़्व तक पहुंचने से रोक देता है, क्योंकि तेल पानी के अंदर कभी भी दुखूल नहीं होता है, तेल का पानी में दुखूल नहीं होता है, ना ही पानी का तेल में दुखूल होता है। तो पानी तेल को हटा करके पानी अंदर नहीं जा सकता है। तो इसी वजह से जिस भी अज़्व पे अगर तेल लगा हुआ है तो पानी जो है उस अज़्व तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि तेल के ऊपर से ही वो पानी बह जाएगा। और पीछे जो कायदा बयान किया कि अगर उसमें हर्ज हो तो वो किफ़ायत करेगा गुस्ल, और अगर हर्ज ना हो तो गुस्ल किफ़ायत नहीं करेगा। तो चूँकि तेल को ज़ाइल करना बहुत दुश्वार है, इसी वजह से अगर किसी ने किसी बदन के किसी हिस्से पर तेल लगाया, उसके बाद उस पर पानी बहाया गुस्ल के अंदर, तो उसका पानी बहा देना वो किफ़ायत करेगा, अगरचे जिस अज़्व पर उसने तेल लगाया है उस अज़्व तक पानी ना पहुँचे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसका गुस्ल करना किफ़ायत करेगा, गुस्ल दुरुस्त होगा उसका। व अम्मा सुक़ुबुल क़ुर्ती फ़इन कानल क़ुर्तु फ़ीहा फ़इन ग़लब अला ज़न्निही अन्नल माअ ला यसिलु मिन गैरि तहरीकिन फ़ला बुद्द मिन्हु फ़इन लम यकुनिल क़ुर्तु फ़ीहा फ़इन ग़लब अला ज़न्निही अन्नल माअ यसिलु मिन गैरि तकल्लुफ़िन ला यतकल्लफ़ु व इन ग़लब अला ज़न्निही अन्नहु ला यसिलु इल्ला बितकल्लुफ़िन यतकल्लफ़ु। और रहा बाली का सुराख, तो अगर उसमें बाली हो और उसका गालिब गुमान ये हो कि पानी उसमें नहीं पहुँचेगा बग़ैर उसको हरकत दिए हुए, तो हरकत देना ज़रूरी है। और अगर उस सुराख में बाली नहीं है तो अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर तकल्लुफ़ के पानी उसमें पहुँच जाएगा तो तकल्लुफ़ ना करे, और अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर तकल्लुफ़ के पानी उसमें नहीं पहुँचेगा तो तकल्लुफ़ करे। सुक़ुब इसका माना है सुराख, सुक़बतुन की जमा है, और अलक़ुर्तो का माना है वो चीज़ जिसको कानों में पहनी जाए, जो भी चीज़ कानों में पहनी जाती है उसको कुर्त कहते हैं, जैसे बाली है और झुमका, ये चीज़ें। तो अगर औरतें जिस तरह कानों में सुराख करवा के उसमें बाली या झुमका पहनती हैं, तो उनके लिए गुस्ल के वक्त उस सुराख का हुक्म क्या है, उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है,
उसके सिलसिले में ये है कि उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है। तो अगर गुस्ल करते वक्त औरत ने कानों में बाली पहन रखी है, तो अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर उस बाली को हरकत दिए हुए ही पानी सुराख में पहुंच जाएगा, तो हरकत देना ज़रूरी नहीं है। और अगर उसका गालिब गुमान ये है, यानी उसे ये लगता है कि बग़ैर बाली को हिलाए हुए पानी उस सुराख के अंदर नहीं पहुंचेगा, तो उसका हिलाना ज़रूरी है। और अगर कानों में उसने बाली नहीं पहनी है और उसे ऐसा लगता है कि पानी पहुंच जाएगा बग़ैर उसको उसमें लकड़ी या फिर उसको कुशादा करके उसमें पानी दाखिल किए बग़ैर ही पानी अंदर पहुंच जाएगा, तो तकल्लुफ़ ना करे, यानी उसको हाथों के ज़रिए से या फिर किसी लकड़ी के ज़रिए से कुशादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ये लगता है, उसका गालिब गुमान अगर ये है कि पानी बग़ैर तकल्लुफ़ के ही अंदर पहुंच जाएगा, तो तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफ़ करने का मतलब यही है कि हाथों से उस सुराख को कुशादा करे या फिर लकड़ी या किसी और चीज़ से उसको कुशादा करके उसमें पानी को दाखिल करे। तो अगर उसे ऐसा लगता है कि बग़ैर तकल्लुफ़ के ही पानी अंदर पहुंच जाएगा, तो तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसका गालिब गुमान ये है, यानी उसे ये लगता है कि बग़ैर तकल्लुफ़ के पानी अंदर नहीं पहुंचेगा, तो तकल्लुफ़ करना लाजिम है। यानी हर हाल में पानी उसके अंदर पहुंचना ज़रूरी है, और इसके अंदर गालिब गुमान का एतबार किया गया है। यानी गालिब गुमान अगर उसका ये हो कि पानी पहुंच जाएगा, बराबर है कि वो बाली पहनने की सूरत में हो या बाली न पहनने की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, अगर उसका गालिब गुमान ये है कि पानी पहुंच जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल दुरुस्त है। और अगर उसे ये लगता है कि पानी नहीं पहुंचेगा और उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, यानी ऐसे ही गुस्ल कर लिया और उसे ऐसा लगता है कि पानी अंदर नहीं पहुंचा होगा, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो ये इसके बारे में तफसील थी कि अगर कानों में बाली पहनी है या नहीं पहनी है, तो इन दोनों सूरतों में अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर हरकत दिए हुए बाली को बग़ैर हरकत दिए हुए पानी अंदर पहुंच जाएगा, तो हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर हरकत दिए हुए पानी अंदर नहीं पहुंचेगा, तो बाली को हरकत देना ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी वाली सूरत, जब उसने बाली को नहीं पहनी, तो ऐसी सूरत में अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर तकल्लुफ़ किए हुए पानी सुराख में पहुंच जाएगा, तो तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका गालिब गुमान ये है कि बग़ैर तकल्लुफ़ के पानी अंदर नहीं पहुंचेगा, तो तकल्लुफ़ करना ज़रूरी है। तकल्लुफ़ करने का मतलब ये है कि उसको उस सुराख को कुशादा करे हाथों के ज़रिए या लकड़ी या किसी और चीज़ को उसमें दाखिल करके। व इन ज़म्मत सुक़ुब बादा नज़ही व सारा बिहालिन इन अमर्रल माआ अलैहा यदखुलुहा व इन गफ़ला ला यदखुलुहा अमर्रल माआ वला यतकल्लफ़ु फ़ी इदख़ालि शैइन सिवल माई मिन ख़शबिन औ नहविही। और अगर बाली को उतारने के बाद सुराख बंद हो जाए और हालत उसकी ऐसी हो जाए कि अगर उसको उस पर पानी को गुजारा गया तो उसमें दाखिल हो जाएगा, और अगर गफलत बरती गई तो पानी उसमें दाखिल नहीं होगा, तो पानी को उस पर गुजारे और किसी चीज़ को उसमें पानी के अलावा किसी और चीज़ को उसमें दाखिल करके तकल्लुफ़ ना करे, जैसे कि लकड़ी या उसके मिसल कोई दूसरी चीज़। ये ऐसी सूरत है कि कानों में औरत ने बाली पहनी थी और बाली निकालने के बाद जो सुराख है वो बिल्कुल बंद हो गया, और हालत उस सुराख की ऐसी हो गई है कि अगर उसमें पानी उस पर वो ज़बरदस्ती बहाए और उसमें मुबालगा करे उस पर पानी बहाने में, तब तो पानी अंदर दाखिल होगा। और अगर उसने ऐसे ही गुस्ल कर लिया और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस सुराख में पानी जाने की तरफ, तो ऐसी सूरत में पानी अंदर नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी सूरत में उसका उस पर ध्यान देना और उसमें मुबालगा करना, उस पर पानी बहाने में मुबालगा करना ज़रूरी है ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गुस्ल दुरुस्त नहीं है। यानी उसे मालूम था कि पानी जो है वो अंदर नहीं पहुंचेगा बग़ैर उस पर मुबालगा किए हुए, यानी ज़्यादती के साथ उस पर पानी बहाने से ही पानी अंदर दाखिल होगा, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, ऐसे ही एक मरतबा पानी बहा लिया और पानी अंदर नहीं पहुंचा, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। और अगर मुबालगा किया
तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल दुरुस्त होगा। और किसी लकड़ी या फिर किसी दूसरी चीज़ को उसमें दाखिल करके उसको कुशादा करके उसमें पानी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी को गुजारने में उस पर मुबालगा करे, यानी 3-4 मरतबा उस पर पानी बहाए ताकि अंदर तक पानी पहुंच जाए। ये बस ज़रूरी है ऐसी सूरत में। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई चीज़ जैसे लकड़ी या इसके मिसल कोई दूसरी चीज़ को दाखिल करे ताकि पानी अंदर पहुँचे। व इनकाना फ़ी इसबाही ख़ातमुन दय्यिकुन यजिबु तहरीकुहु लियसिलल माओ तहतहु। और अगर गुस्ल करने वाले की उंगली में अंगूठी हो तो उसको हरकत देना वाजिब हो, तंग अंगूठी हो तो उसको हरकत देना वाजिब हो ताकि पानी उसके नीचे पहुंच जाए। यानी गुस्ल करने वाले ने कोई अंगूठी पहनी है और अंगूठी बहुत ज़्यादा तंग है, जो उंगली से बिल्कुल चिपकी हुई है, तो ऐसी सूरत में उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो उसको हरकत ना दे। हरकत देने जब वो उसको हरकत देगा तब उसके नीचे पानी पहुंचेगा, उस अंगूठी के नीचे। और ज़ाहिर सी बात है कि उंगली जो है वो ज़ाहिर आज़ा में से है, तो उसके कुल हिस्से पर पानी बहाना ज़रूरी है। लिहाजा उस उंगली को, उस अंगूठी को उस वक्त हरकत देना लाजिम होगा ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए और वो पूरा अज़्व धुल ले। और अगर उसने हरकत नहीं दी और पानी अंदर नहीं पहुंचा तो गुस्ल सही नहीं होगा। व यजिबु अलल अक़लफ़ी इदख़ालुल माई दाखिलल क़ुल्फ़ा व इन नज़ल अलबौलु इलैहा वलम यख़रुज अन्हा नक़ज़ल वुज़ू हाज़ा इंदा बाज़िल मशाइख़ फ़लहा हुक्मुज़ ज़ाहिर मिन कुल्लि वजहिन। और अक़लफ़ पर लाजिम है पानी को कुल्फ़े के अंदर दाखिल करना, कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से में दाखिल करना। और अगर पेशाब उसमें उतर जाए, कुल्फ़े में अगर पेशाब उतर जाए और उससे बाहर ना निकले तो वज़ू टूट जाएगा। ये बाज़ मशाइख़ के नज़दीक है, क्योंकि उनके नज़दीक मिन कुल्लिल वजूह उसका हुक्म ज़ाहिर अज़्व का हुक्म है। यानी सबसे पहले अक़लफ़ किसे कहते हैं? अक़लफ़ उसको कहते हैं जिसका ख़तना ना हुआ हो, और कुल्फ़ा कहते हैं उस खाल को जिसको ख़तने में काट दिया जाता है। तो दाखिल कुल्फ़ा यानी वो हिस्सा जो कुल्फ़े का जो अंदरूनी हिस्सा है, वो हिस्सा वो बाज़ मशाइख़ के नज़दीक मिन कुल्लिल वजूह ज़ाहिरी अज़्व है और बाज़ के नज़दीक मिन कुल्लिल वजूह ज़ाहिरी अज़्व नहीं है। तो जिनके नज़दीक ये मिन कुल्लिल वजूह ज़ाहिरी अज़्व है तो उनके नज़दीक गुस्ल के अंदर उसका धुलना भी लाजिम होगा, क्योंकि गुस्ल के अंदर जितने भी ज़ाहिरी आज़ा हैं उन सब का गुस्ल में धुलना फ़र्ज़ है। तो जब कुल्फ़े का दाखिली हिस्सा अगर ज़ाहिरी हो, मिन कुल्लिल वजूह अगर कुल्फ़ा ज़ाहिरी हो तो ऐसी सूरत में उसका धुलना भी गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि कुल्फ़े का अंदरूनी हिस्सा जो है वो बाज़ मशाइख़ के नज़दीक मिन कुल्लिल वजूह ज़ाहिरी यानी हर एतबार से वो ज़ाहिरी है। जब ऐसा है तो गुस्ल के अंदर उसका धुलना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर अज़्व ज़ाहिर पर गुस्ल के अंदर पानी बहाना यानी उसको धुलना ज़रूरी है। लिहाजा कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से में पानी बहाना भी और उसमें पानी को दाखिल करना भी ज़रूरी होगा। और ये जो बयान किया व इन नज़ल बौलु इलैहा, ये एक दूसरा मसला है, और वो ये है कि पेशाब अगर उसमें उतर जाए तो वज़ू उससे टूट जाता है। यानी कुल्फ़े के अंदर अगर पेशाब उतर जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। वो इस वजह से क्योंकि कुल्फ़ा जब ज़ाहिरी अज़्व हो गया यानी कि ख़ारिज हो गया, ख़ारिजी अज़्व हो गया, तो चूँकि ज़कर से जब पेशाब निकला तो सबीलैन में से किसी एक से नजासत का ख़ुरूज हो चुका है। और अगरचे वो कुल्फ़े में है लेकिन कुल्फ़े का हुक्म तो ज़ाहिरी अज़्व का है यानी ख़ारिजी अज़्व का है। तो इससे ये मालूम है कुल्फ़े में जब पेशाब का ख़तरा उतर गया तो इससे ये मालूम हुआ कि आगे के मकाम से पेशाब का ख़ुरूज हो चुका है। और सबीलैन में से किसी एक से भी नजासत का ख़ुरूज या किसी भी चीज़ का ख़ुरूज ये नाक़िज़ वज़ू है, लिहाजा उसका वज़ू टूट जाएगा जिसके भी कुल्फ़े में पेशाब का ख़तरा उतरा हो। ये उन मशाइख़ के नज़दीक है जिन्होंने कहा है कि कुल्फ़ा जो है वो मिन कुल्लिल वजूह ज़ाहिर अज़्व के हुक्म में है। व इंदल बाज़ी ला यजिबु ईसालुल माई इलैहा फ़िल गुस्ली, और बाज़ मशाइख़ के नज़दीक उसके अंदर पानी का बहाना
और उसके अंदर पानी का पहुँचाना गुस्ल में ज़रूरी नहीं है। यानी कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से में पानी का दाखिल करना, पानी का पहुँचाना गुस्ल के अंदर ज़रूरी नहीं है बाज़ मशाइख के नज़दीक। मआ अन्नहु यंतक़िज़ुल वुज़ूअ इज़ा नज़ल बौलु इलैहा, बावजूद इसके कि वो वज़ू को तोड़ देता है जब उसमें पेशाब उतर जाए। फ़लहा हुक्मुल बातिन फ़िल गुस्ल व हुक्मुज़ ज़ाहिर फ़ी इंतिक़ाज़िल वज़ू। तो उनके नज़दीक कुल्फ़े का हुक्म बातिन है गुस्ल के अंदर, यानी बातिनी अज़्व का हुक्म है गुस्ल के अंदर, और ज़ाहिर का हुक्म है वज़ू के टूटने में। ये बाज़ मशाइख के नज़दीक है, यानी बाज़ मशाइख के नज़दीक कुल्फ़ा ये गुस्ल के अंदर तो दाखिली अज़्व है यानी बातिनी अज़्व है, और वज़ू के टूटने में ज़ाहिरी अज़्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नजासत का खुरूज उसमें हुआ तो ये वज़ू के टूटने वाली सूरत है, लिहाजा ऐसी सूरत में उसको ज़ाहिर माना जाएगा, यानी कुल्फ़े का जो दाखिली हिस्सा है उसको ज़ाहिर माना जाएगा। जब उसको ज़ाहिर माना जाएगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि पेशाब का खुरूज ज़ाहिर अज़्व तक हो चुका है, और इससे यकीनी तौर पर वज़ू टूट जाता है, इसमें कोई पोशीदगी नहीं है। जब ये बात साबित हो गई कि वो ज़ाहिर अज़्व है, ये जो मकाम है वो वज़ू के टूटने का मकाम है, लिहाजा इस सिलसिले में उसका हुक्म ज़ाहिर अज़्व का हुक्म है, और जब ज़ाहिर अज़्व का हुक्म है तो इससे ये बात साबित हो गई कि आगे के मकाम से पेशाब का खुरूज ज़ाहिर अज़्व तक हो चुका है, और इससे ये बात साबित हो गई कि वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि सबीलैन में से किसी से भी किसी चीज़ का निकलना ये वज़ू को तोड़ देता है। तो वज़ू के सिलसिले में तो इससे वज़ू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल के सिलसिले में फ़रमाया कि गुस्ल के सिलसिले में बाज़ के नज़दीक इसका हुक्म बातिनी अज़्व का हुक्म है। जब इसका हुक्म बातिनी आज़ा की तरह है तो बातिनी आज़ा का तो गुस्ल के अंदर धुलना ज़रूरी है नहीं। जब ऐसा है यानी बातिनी आज़ा का गुस्ल के अंदर धुलना ज़रूरी नहीं है तो कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से का धुलना भी ज़रूरी नहीं होगा, यानी उसके अंदर पानी का पहुँचाना भी ज़रूरी नहीं होगा। साहिब नूरुल इज़ा ने यह बयान किया है कि कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से को कुशादा करके अगर उसको धुलना दुश्वार ना हो तो ऐसा करना ज़रूरी है, और अगर दुश्वार हो तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही मुहश्शी ने भी बयान किया है। ला दलकुहु, ना कि उसको रगड़ना या मलना, यानी गुस्ल के अंदर आज़ा को या जिस्म को रगड़ना या मलना ये फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, अहनाफ के नज़दीक गुस्ल के अंदर जिस्म को रगड़ना या मलना ये फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ़ जिस्म पर पानी का बहाना यानी उसका धुलना ये ज़रूरी है ज़ाहिर आज़ा पर। और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा से एक रिवायत है जिसमें इसको फ़र्ज़ करार दिया गया है कि गुस्ल के अंदर जिस्म को रगड़ना और मलना भी फ़र्ज़ है।